दोस्तों मेरा के सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग फिलहाल में पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क, जिसमें से 14 क्लास हो गया हुआ है। ये आज का 15वां क्लास है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा टाइम एंड वर्क पढ़ना है तो जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आज का पहला ही क्वेश्चन, जिसको कंप्लीट पूरा टाइम वर्क शुरू से लेकर पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। वहाँ से पहले बेसिक क्लास हम बता दें, बेसिक क्लास में पूरा कंसेप्ट टाइम वर्क दे दिए हुए। उसके बाद हम टाइप बाय टाइप क्या करें, प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसमें से आज का पहला ही क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3 श्रमिक ABC हर दिन अगर 7 मिलकर काम करता है तो गड्ढा है जो कितना मीटर 205.2 मीटर गड्ढा है, उसको खोदना है। जो तीनों और हर दिन 7 मिलकर करता है तो उस गड्ढा को खोदने में उसको लग जाता है 12 दिन। क्या दिन लग जाता है, 12 दिन लग जाता है। ठीक है, आगे फिर बोल दिया हुआ है फिर C B से उतना ही मीटर अधिक खोदता है, C B से उतना ही मीटर अधिक खोदता है जितना B A से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ से बाद में वहां से हम निकालेंगे, तुलना करेंगे। फिर आगे बोल दिया हुआ है सी 7 दिन में यानी 7 दिन में सी जितना काम करता है उतना ही ए 12 दिन में काम कर देता है। यानी काम यहाँ पर हम दोनों बराबर कर लेंगे तो यह ए और सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। इसके सहायता से हम वहां से बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो बोला यानी ए प्रतिदिन कितने मीटर खुदाई करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर दे दिया हुआ है पहले सी 7 दिन में सी का कार्य 12 दिन में ए के कार्य के क्या है, बराबर है। यानी 7 दिन में सी का कार्य 12 दिन में ए के कार्य के क्या है, बराबर है। 7 दिन में सी का कार्य 7 दिन में सी का कार्य 12 दिन के बी के कार्य के क्या है, बराबर। 7 दिन में सी का कार्य 12 दिन में ए के कार्य के क्या है, बराबर है। ऐसे तथा मैं ऐसे लिख लिया हुआ। तो यहाँ से ए और सी का रेशियो निकालने जा रहा है। ये हो गया 7 बट्टे कितना हो गया, 12 हो जाएगा, 7 बट्टे 12 हो गया ए और सी का। यानी ए का एफिशिएंसी ए एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा था, बी एक दिन में सी एक दिन में 12 यूनिट काम कर रहा है। यहाँ से ए और सी का एफिशिएंसी निकल गया। आगे भी बोला हुआ था, आगे बोल रहा है कि ए बी से उतना ही तो बोलो सी बी से उतना ही अधिक मीटर गड्ढा अधिक खोदता है, उतना ही मीटर अधिक खोदता है जितना बी ए से खोदता है। यानी सी बी से उतना ही अधिक मीटर गड्ढा खोदता है जितना ए बी से अधिक होता है, जितना ए बी से अधिक आगे बोल दिया हुआ फिर सी बी से उतना ही मीटर अधिक खोदता है जितना बी ए से अधिक खोदता है। यानी मान लेते एक्स मीटर अधिक खोद रहा है, सी बी से एक्स मीटर अधिक ही खोद रहा है, उतना ही अब बी ए से उतना ही अधिक कौन खोद रहा है, बी ओ खोद रहा है किससे, ए से। यानी वो एक्स मीटर अधिक खोद रहा है इसके तुलना में। कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा। तो गौर से देखिए, यहाँ पर इस समांतर श्रेणी में आ जाता है। किस श्रेणी में आ जाता है, यानी बी ए से जितना मीटर अधिक गड्ढा खोदता है उतना ही सी बी से उतना ही अधिक होता है। तो ये कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस देखिएगा बराबर है। अगर हम एपी में पढ़ाए होंगे ए बी सी अगर एक समांतर श्रेणी में है तो यहाँ से अगर बी का मान निकालना रहता है तो क्या हो जाता है, ए प्लस सी बट्टे 2 हो जाता है। ए प्लस यानी इसका औसत आ जाता है। ठीक है, यानी बी का हमको एफिशिएंसी निकालना होगा तो ये दोनों का औसत निकाल लेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ से ए बी सी का हम एफिशिएंसी निकाल लें। ए बी सी, ए का एफिशिएंसी तो मालूम है 7, सी का एफिशिएंसी भी मालूम है 12। ठीक है, बी का एफिशिएंसी कैसे निकाल लेंगे, बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए इसी कंसेप्ट से हम बिठा लेंगे। यानी बी का एफिशिएंसी निकालने के लिए ये दोनों का औसत निकाल लेते हैं, ए और सी का एफिशिएंसी का योग कितना है, 19 है, भागा 2 देंगे तो ये किसका एफिशिएंसी, बी का निकलेगा। बी का एफिशिएंसी निकलेगा 19/2 निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 हमको देखने में अच्छा नहीं लगा, फ्रैक्शन में दे दिया हो तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा। 2 से हम क्या करेंगे, गुना करके 2 को सेट कर देते हैं। ये 14 हो गया, ये हो गया 19 हो गया, और ये हो जाएगा 12 दूना 24 हो गया। तो ये रेशियो कर दिए, मेन रेशियो ये है, इसी रेशियो से ही कम करना है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तीनों का एफिशिएंसी का ही रेशियो आ गया, तीनों का एफिशिएंसी का रेशियो ही आ गया होगा। फिर अब बोल रहा है
अब बोला है कि तीनों को मिलकर, यानी हर दिन वो काम करता है, तो उस गड्ढा को खोदने में उसको लग जाता है यानी 205 मीटर, 205.2 मीटर जो गड्ढा है उसको खोदने में उसको लगा था 12 घंटा। तो एक दिन में कितना, और 12 घंटा नहीं, क्या 12 दिन लगा था उसको खोदने में। क्या दिन लगा था? 12। तो एक दिन में अगर तीनों को मिलकर काम करता है तो एक दिन में कितना गड्ढा खोद रहा है? एक दिन में तीनों को मिलकर, एक दिन में रेशियो में तीनों को मिलकर एक दिन में, तीनों को मिलकर एक दिन में कितना गड्ढा, एक दिन में तीनों को मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है? तो जोड़िएगा, यहाँ से जोड़िएगा, तो 8 9 4 13, 13 4 13 और 4 कितना 17 हो गया, ठीक है। और 2 2 4 1 5 57, तीनों को मिलकर एक दिन में इतना यूनिट काम कर रहा है, लेकिन तीनों को मिलकर एक दिन में इतना यूनिट, लेकिन रियल में कितना कर रहा था? तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं 200 5.5 इतना मीटर है, उसको खोद रहा है कौन? किने, यानी 12 दिन में खोद रहा है। कितना दिन में? 12 दिन में। तो एक दिन का निकाल लेंगे, तो 12 से क्या करेंगे? भाग देंगे। 12 से भाग दीजिएगा, 12 8 बचेगा, एक से काटिएगा, एक मरतबा लगेगा, फिर 8 बच जाएगा, 50 सत्ते कितना हो जाएगा? 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 बचेगा एक, फिर 2 इधर रहेगा, तो एक मरतबे दशमलव, यहाँ दशमलव एक अंक के बाद है, तो 171 मरतबे इसको क्या हो रहा है? काट देता है। 12 इसको 171 मरतबे काट देता है, यानी तीनों को मिलकर एक दिन में कितना मीटर गड्ढा खोद रहा है? इतना मीटर गड्ढा खोद रहा है, यानी 17.1 मीटर गड्ढा खोद रहा है तीनों को मिलकर। 17.1 मीटर क्या है? गड्ढा खोद रहा है, लेकिन रेशियो में कितना खोद रहा है? इतना। एक दिन में इतना काम कर रहा है, तो एक का मान निकाल लीजिएगा। एक का मान, एक का कितना आ जाएगा? एक का मान यहाँ से एक का मान होगा क्या? इसका 3 गुना है, 0.3 गुना 0.3 गुना है, उसको काटिएगा तो 0.3 मतलब इसको क्या करेगा? काट देगा, यानी ये इसका 0.3 गुना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। तो रेशियो एक का मान मालूम हो गया, तो पूछ रहा है प्रतिदिन एक कितना मीटर गड्ढा खोदता है? ए प्रतिदिन कितना मीटर गड्ढा खोदता है? तो ए का ही मान निकालना था, ठीक है। तो 14 तिया 42, 14 तिया 42 का मतलब 4.2 मीटर, यानी प्रतिदिन वो 4.2 मीटर गड्ढा खोद रहा है। कौन? ए। यहाँ से ए का पूछे या बी का पूछे या सी का पूछे, किसी का पूछे हम डायरेक्ट बता सकते हैं, क्योंकि रेशियो एक का मान हम निकाल लिए रहते हैं, ठीक है। अब किसी का भी पूछेगा हम डायरेक्ट आंसर बता देंगे। पता है, इस सवाल समझ में आया कि नहीं? तो इसका आंसर कितना होगा? 4.2 मीटर प्रतिदिन गड्ढा खोदेगा, ठीक है। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा 3 व्यक्ति ए बी सी मिलकर, तीनों को मिलकर किसी काम को 36 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। आगे भी कह रहा है कि ए और बी मिलकर सी से 5 गुना कार्य कर सकता है। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना काम कर सकते हैं, ठीक है। और बी और सी मिलकर उतना ही काम करता है जितना ए कर सकता है, यानी ए अकेला कर सकता है। बी और सी मिलकर उतना ही काम कर सकता है जितना ए अकेला कर सकते हैं, यानी दोनों जितना काम करेगा मिलकर उतना ए अकेला कर सकता है, ठीक है। आगे बोल दिया हुआ है, तब से क्वेश्चन आप पूछ रहा है ए और सी मिलकर अकेले बी से एन गुना कार्य कर सकते हैं। ए और सी मिलकर बी से एन गुना कार्य कर सकते हैं, तो एन का मान आपसे पूछा हुआ है। तो पहले क्वेश्चन है रेशियो का, ठीक है। टाइम एंड वर्क में दे दिया, लेकिन क्वेश्चन है रेशियो का, ठीक है। ऊपर जो डाटा दे दिया हुआ कि तीनों को मिलकर 36 दिन में पूरा काम कर सकता है, तो 36 का यूज यहाँ पर करना भी नहीं है, ठीक है। देखिए वही सही वो दे दिया हुआ है। यहाँ से हम रेशियो का सवाल बनाने जा रहे हैं। कह रहा है ए और बी मिलकर अकेले सी से 5 गुना कार्य कर सकता है। ए और बी मिलकर सी से 5 गुना कार्य कर सकता है। अगर सी 1 कर रहा है तो वो 5 कर रहा है। फिर आगे बोल दिया हुआ था बी और सी उतना ही काम कर सकता है। बी और सी उतना ही काम कर सकता है जितना ए कर सकता है। तो ए मान लेते हैं 1 यूनिट कर रहा होगा, तो वो 1 यूनिट ही काम कर रहा होगा। बी और सी मिलकर जितना काम कर सकता है उतना ए अकेले कर सकता है। बी और सी मिलकर जितना काम करेगा उतना ए अकेले कर सकता है। तो यहाँ पर दोनों का एफिशिएंसी, इसका और इसका एफिशिएंसी बराबर है, इसीलिए आई क्या रहता है? एफिशिएंसी रहता है। क्या रहता है? एफिशिएंसी। कोई दिक्कत? ये क्या है? एफिशिएंसी। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आओ पूछा हुआ था, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था कि ए और सी बी से क्या गुना काम कर रहा है?
तो वही मान लेते हैं यहाँ पर कुछ आया होगा, फिर यहाँ देख लेते कै गुना वही n का मान होगा, वही n का मान कह रहा था ए और सी मिलकर अकेले b से n गुना कार्य कर सकते हैं, n गुना। यहाँ पर इसका मान लेते हैं 5, उसका मान 10 आया होगा, इसका मान 2 आया होगा, तो क्या गुना 5 गुना नहीं काम कर सकता कि ए और सी b से 5 गुना, तो वही n का मान निकालना है। इसका b से क्या गुना काम कर रहा है तो वही n का मान बता देगा, ठीक है। यानी हमको मान निकालना है a प्लस सी बटे b का मान निकालना है। तो पहले देखिए यहाँ पर इस दोनों में पहले कॉमन कौन मिल रहा है, कॉमन कौन मिल रहा है, यहाँ पर भी एबीसी मिल रहा है, यहाँ पर भी एबीसी मिल रहा है कॉमन। तो यहाँ पर तीनों का योग हम कर रहे हैं, तीनों का एफिशिएंसी का योग कर रहे थे, यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी का योग कर रहे थे, यहाँ पर 2 आ रहा है। आदमी वही सम है, एफिशिएंसी अलग अलग कैसे हो जाएगा, यहाँ पर भी तीनों का एफिशिएंसी 6 हो रहा है, तो यहाँ पर भी 6 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 6 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है। तो 6 इसको हमको 6 पुराना है, इसको क्या करना है 6 बनाना है। तो इसमें हम क्या करें, दोनों का एलसीएम कितना 6 आ रहा है, इसको भी अब 6 बना लीजिए। तो 6 बनाइएगा, इसको 6 बनाने के लिए इसमें 3 से 3 ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो इसका भी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। यानी इसका इस तीनों का एफिशिएंसी कितना 6 आ रहा है, इस तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पे भी 6 आ रहा है, बैलेंस हो गया, ठीक है, बैलेंस हो गया। अब यहाँ से ए बी और सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। ए का एफिशिएंसी कितना है, ए का एफिशिएंसी ए का 3 है, बी का एफिशिएंसी कितना है, बी का बताना है, पहले सी का निकाल ले, सी का दे दिया, सी का जिसके बटन है सामने सामने सी का 1 हो गया, ठीक है। और तीनों का एफिशिएंसी कितना था 6, तो ये हो गया, तो बी का रहा होगा 2, बी का रहा होगा 2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था ए और सी बी से क्या गुना, क्या ए प्लस बी, सॉरी ए और सी मिलकर अकेले बी से एन गुना कार्य कर सकते हैं, यानी क्या गुना कार्य कर सकता है वो निकालने जा रहा है। ए और सी का एफिशिएंसी का योग कितना है 4 है, और बी का 2 है, इसका क्या गुना है तो 2 गुना कार्य कर सकता है कौन, ए और सी मिलकर बी से 2 गुना कार्य कर सकता है, तो वही एन का मान हो गया, एन का मान वही हो गया 2 गुना। सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है एक निश्चित काम करने के लिए x को उसी काम को y और z को एक साथ मिलकर करने में लगे समय से 3 गुना समय लग रहा है कि इसको x को, आगे फिर बोल दिया z को y और x को एक साथ मिलकर काम करने में लगे समय से 4 गुना समय लगता है, किसको x को, सॉरी z को, और तीनों मिलकर अगर उस काम को करता है तो 10 दिन में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है एक्स और जेड मिलकर अगर करेगा तो कितना दिन में कुछ, यानी कितना दिन में काम को पूरा करेगा, ये क्वेश्चन हमसे पूछा। पहले इस सवाल तो रेशियो वाला सवाल है, रेशियो का कंसेप्ट अगर आपको आएगा तो इस सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। ये बोला हुआ है एक्स को वाई और जेड मिलकर जितना, यानी वाई और जेड मिलकर काम कर रहा होगा उसको जितना समय लगता होगा, ये दोनों मिलकर कर रहा है तो इसको जितना समय लगता होगा उससे 3 गुना समय एक्स को लग रहा है, उससे 3 गुना, मान लेते इसको 1 घंटा लगता होगा तो उसको 3 घंटा लगता होगा, एक्स को अकेला करता है तब, ठीक है। तो इस टाइम का रेशियो है तो इसको हमेशा एफिशिएंसी में कन्वर्ट कर देगा। एफिशिएंसी में कैसे कर देता है, तो इसको उल्टा देते हैं, टाइम के रेशियो को उल्टाते तो एफिशिएंसी में वो आ जाता है। तो 1 चल गया ऊपर और 3 आ गया नीचे, ये किसमें आ गया एफिशिएंसी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे फिर बोल दिया हुआ है कि जेड को एक्स और वाई मिलकर किसी काम को कर रहा है, उसी काम को कर रहा है तो उसको जितना समय लगता होगा उससे 4 गुना समय जेड को अकेला लग रहा है, उसी काम को करने में 4 गुना समय लग रहा है, ठीक है। तो ये भी टाइम का रेशियो, इसको उल्टा देते हैं तो एफिशिएंसी का रेशियो आ जाता है, ठीक है, यानी 1 ऊपर चल गया और 4 नीचे आ गया, तो ये एफिशिएंसी का रेशियो आ गया हुआ है, ठीक है। अब तो सबसे पहले तो तीनों का क्या करना होगा, एफिशिएंसी निकालना होगा, क्या निकालना होगा, एफिशिएंसी, एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी। तो इसको कैसे निकालिएगा, तो देखिए निकालने का कंसेप्ट बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कॉमन कौन मिला, एक्स वाई जेड मिला, यहाँ पर भी एक्स वाई जेड कॉमन मिला, ये दोनों में कॉमन कौन मिला, एक्स वाई जेड। तो यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी का योग 4 हो रहा है, यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी का योग 5 हो रहा है, तो आदमी वही सम है, ठीक है। एफिशिएंसी अलग अलग कैसे हो जाएगा, ठीक है, एक्स वाई जेड यहाँ पर भी, एक्स वाई जेड वहाँ पर भी, इसका एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी का योग करे 4 हो रहा है, एक्स वाई जेड का एफिशिएंसी का योग करे यहाँ पर 5 हो रहा है। तो पहले इसको क्या बैलेंस कर लीजिएगा, क्या कीजिएगा, हमेशा एफिशिएंसी को बराबर कर लीजिएगा। यहाँ पर 4 हो रहा था योग, यहाँ पर 5 हो रहा है, तो इसको बराबर कैसे कीजिएगा, 4 से इसमें गुना करिएगा, सॉरी 5 से इसमें गुना करिएगा, 4 से इसमें गुना करिएगा, तो अपने यानी देखिए इसका एल सीएम कितना हो जाएगा, इसका एल सीएम ले लीजिएगा तो एलसीएम 20 हो जाएगा। तो इसको 20 बनाने के लिए इसमें 4 से गुना करिएगा और इसमें
सॉरी इसमें 5 से गुना करिए, इसमें 4 से गुना करिए, तो अपने आप ही दोनों बराबर हो जाता है। तो इसका योग 4 होता है, इसमें हम क्या करें, ऊपर नीचे 5 से गुना कर देता है, और इसका योग 5 होता है, इसमें 4 से गुना कर देते हैं, ताकि एफिशिएंसी का योग तीनों का 20 आ जाए। तो यहाँ से किसमें गुना करेंगे, 5 से, तो ये हो गया 5 हो गया, 5 त्याही 15 हो गया। इसमें गुना करने जा रहे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 हो गया, 4 चौका 16 होगा। देखिए यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी का योग कितना हो रहा है, 20 हो रहा है, यहाँ पर भी तीनों का एफिशिएंसी का योग 20 हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी मालूम चल जाएगा आपको। ठीक है, एक्स वाई और जेड का एफिशिएंसी निकाल लिए। एक्स का एफिशिएंसी कितना है, 5, एक्स एक दिन में 5 मिनट कर रहा है और जेड का एफिशिएंसी कितना है, 4 है। ठीक है, 4 हो गया। तो यहाँ से वाई का एफिशिएंसी को मान पुट कर दिए, किसी को पुट करिए ना, तो तीनों का योग हमें एफिशिएंसी तीनों का योग हम जानते हैं कितना होता है, 20 आया था, 20 आया था, तो इसमें 9 हो गया, तो इसका कितना हो गया, 11 हो जाएगा। अनाथ एक्स का मान कहूँ रखिए, एक्स का मान या जेड का मान निकाल सकते हैं, किसका वाई का मान निकालते हैं, यहाँ से हम पुट करने जा रहे हैं। अगर वाई तो यहाँ पर जेड का मान 4 रख देते हैं, और दोनों का योग कितना है, ये दोनों का योग 15 है, अगर 4 रखेंगे 4 इधर जाएगा, तो 11, वाई का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ये यहाँ पर रखिएगा तभी हुआ। जेड का यहाँ पर एक्स का मान 5 रखिएगा, दोनों का योग कितना है, 16 है, तो एक्स का मान जब 5 रखे तो वाई का मान 11 हो जाएगा। यानी कहूँ तो मान पुट कर सकते हैं। ठीक, वाई का मान निकालने की कोई दिक्कत यहाँ नहीं। तीनों का क्या निकल जाता है, इफिशिएंसी निकल जाता है, इफिशिएंसी। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। अगर तीनों को मिलकर कर रहा है तो काम को क्या दिन में कर सकता है, 10 दिन में पूरा कर सकता है। तीनों को मिलकर करेगा तो यहाँ पर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 20 यूनिट कर देगा। कितना, 20 यूनिट। ठीक है, तो उसको काम करने में लगा था 10 दिन। टोटल काम कितना रहा होगा, 200 यूनिट। कितना काम रहा होगा, 200 यूनिट। इस काम को आप करवाना है एक्स और जेड से, एक्स और जेड से ही काम को करवाना है। मेरा काम है 200 यूनिट। अब एक्स और जेड मिलकर इसको कितना दिन में करेगा, एक्स और जेड, एक्स और जेड, एक्स और जेड। ठीक है, तो एक दिन में कर रहा है 9, एक दिन में कर रहा है 9, तो 9 से इसमें क्या कीजिएगा, भाग लगा दे, 9 दूना 18, फिर 9 दूना 18, बच जाएगा 2/9। इतना दिन में अगर दोनों को मिलकर करता तो उस काम को इतना दिन में पूरा कर देता है। 22 सही 2/9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है ए बी और सी, सॉरी ए बी और सी की तुलना में 7/9 गुना काम कर सकता है, 9 गुना काम कर सकता है। यानी बी और सी मिलकर एक दिन में 9 यूनिट काम करता होगा, 2 यूनिट, तो ए कर रहा है 7 यूनिट। इसका कहने का अर्थ यही है। अब बोला ए और बी मिलकर सी से 40% अधिक, 40% तेजी के बदले में 40% अधिक कार्य कुशल, अधिक काम करता है। कौन, ए और बी मिलकर सी के तुलना में। ठीक है, यदि तीनों को मिलकर उस काम को अगर तीनों को साथ मिलकर काम करता है तो उस काम को 28 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। पहले तो वहां सबका एफिशिएंसी निकालना होगा। ठीक है, पहले बोल देगा कि ए बी और सी दोनों को मिलकर ए कर रहा था, ए अगर बी और सी मिलकर जितना काम कर रहा है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में जितना काम कर रहा है वो मान लेते एक दिन में 9 यूनिट काम कर रहा है, तो 7 यूनिट काम कर रहा है। यही कहने का इसका अर्थ है। आगे कोई बोल दिया हुआ है कि ए और बी मिलकर सी से 40% तेजी से काम करता है। किससे, सी से तुलना कर रहा है, किससे, सी से। ए और बी मिलकर उससे 40% का फ्रैक्शन में मान तोड़िएगा लिएगा तो 2/5 होता है। यानी सी 5 यूनिट कर रहा होगा तो ये 2 यूनिट एक्स्ट्रा काम करता है, यानी कर रहा है कितना, 7 यूनिट, 7 यूनिट काम कर रहा है। कोई दिक्कत यहाँ से, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ नहीं। आप यहाँ से देखिए सबका, दोनों इस सबका क्या एफिशिएंसी है, एक इसका क्या है, एफिशिएंसी रहता है, ये दोनों का क्या होता है, ए एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी। देखिए तीनों का एफिशिएंसी यहाँ पर हम योग कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए कॉमन कौन मिल रहा है, ए बी सी। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी हम जोड़ रहे हैं तो 16 आ रहा है, यहाँ पर 16 आ रहा है, यहाँ पर एफिशिएंसी जोड़ रहे थे, यहाँ पर 12 आ रहा है। तो आधे में वही तीनों एफिशिएंसी कैसे अलग अलग हो गया, तीनों को मिलकर एक दिन में करा 16 यूनिट, यहाँ पर तीनों को मिलकर एक दिन में करा 12 यूनिट। ठीक है, काम वही था, यानी आदमी वही रहते, तो योग बराबर ना होना चाहिए। तो सबसे पहले योग बराबर करिए। योग कैसे बराबर किया जाता है, तो 16 और 12 का क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो 16 12 का एलसीएम कितना होता है, 48 होता है। तो 48 हम पुराना चाहते हैं, 48 इसका एलसीएम इसलिए करते हैं कि 48 यूनिट हम इसका 48 हमको इसका एलसीएम पुराना रहता है, एलसीएम, ताकि तीनों का एफिशिएंसी क्या बराबर आ जाए। यहाँ पर भी 48 तीनों का आ जाए, यहाँ पर भी 48 आ जाए, ताकि एबीसी का एफिशिएंसी का रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, यहाँ पर योग 16 है, इसको 48 पुराने के लिए हम
3 से इसमें गुना करेंगे, 3 से ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो अपने आप तीनों का एफिशिएंसी का योग 48 आ जाएगा। तो 7 3 21 होगा, 9 3 27 हो गया, यहाँ पर जोड़िए तो कितना होगा, 48 आ गया। रेशो के तो हम कुछ कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ पर 12 चौका 48, यहाँ पर 4 से हम क्या करने जा रहे हैं, ऊपर नीचे गुना करने जा रहे हैं। 5 चौका 20, 7 चौक 28, यहाँ पर आ गया एफिशिएंसी का ये रेशो आ गया। यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी 48 है, तो यहाँ पर और ए बी सी का तीनों का एफिशिएंसी आप बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पर ए का कितना आ गया, 21 आ रहा है, और ए सी का कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। तीनों का योग कितना था, 48 था, जिसमें से 41 हो गया हुआ, तो यहाँ पर बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। बी का एफिशिएंसी ना, तो कॉमन पुट कर देगा, निकाल सकते हैं आप। यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी का योग मालूम हो गया, तीनों को मिलकर कितना है, टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। टोटल वर्क तीनों को मिलकर एक दिन 48 दिन काम कर रहा है। उसको काम करने में लगा था क्या दिन, 10 दिन लगा था। क्या दिन लगा था, 28 दिन लग जाता है। क्या दिन लग जाते हैं, तीनों को मिलकर काम करता है तो 28 दिन लग जाता है। तो इसी काम को अब किसको करवाना है, बी से करवाना है। बी से इतना काम को बी अकेला करता है तो कितना दिन में करेगा, तो बी एक दिन में कर कितना रहा है, बी एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहा है। तो 7 चौक 28 गुना करिएगा, 8 चौका 32, 4 चौका 16, 3 19, यानी 192 दिन लग जाएगा। इस टोटल काम को अगर बी करता तो इसको 192 दिन में टोटल काम को कर सकता है। सवाल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए एक निश्चित कार्य को एक निश्चित कार्य कर रहा है, यानी बी और सी को जितना उस काम को करने में जितना समय लग रहा होगा, ए को उससे 2.4 गुना समय लग जाता है। ठीक है, आगे पे बोल दिया हुआ है ए और बी मिलकर अगर साथ मिलकर काम करता है तो किसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता है। अगर उसी काम को सी करता है तो उसको 75 दिन लग जाता है। कितना दिन, 75 दिन लग जाता है। तो उसी काम को अगर बी अकेला करेगा तो कितना दिन लगेगा, क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। कोई भारी सवाल नहीं। पहले तो यहाँ पर रेशो निकालने जा रहे एफिशिएंसी का। करा ए और यहाँ पर बी और सी दे दो। बी और सी मिलकर किसी काम को कर रहा है तो उसको जितना समय लगता होगा उससे 2.4 गुना समय इसको लग रहा था। 4 गुना समय इसको ए को लग रहा है। तो पहले इसको तोड़ दीजिएगा, तो ये हो गया 24 बट्टे कितना, 10 हो जाएगा, तो 12 हो गया। 12 हो जाएगा, 2 से काटिएगा 5 हो गया। तो ए इसको इतना समय लग रहा था, यानी 2.4 गुना समय इसको लग रहा था। इस समय का रेशियो है ये जो हम निकालेंगे, 12/5, तो ये हो गया समय का रेशियो, ये टाइम का रेशियो है। ठीक है, तो इसको हम इफिशियंसी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया 5 बट्टे कितना हो गया, 12 हो गया। तो ये अब किस में आ गया, इफिशियंसी में आ गया। ठीक है, कार्य क्षमता का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत, आगे फिर बोल दिया हुआ है। आगे सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकता है, सी अगर करता तो उस काम को 75 दिन में कर सकता है। कोई काम है उसको 75 दिन में। उसी काम को अगर ए और बी मिलकर करता तो उसको लग जाता है कितना दिन, उसको लग रहा है 27 दिन लग जाता है। क्या दिन, 27 दिन लग जाता है। 27 दिन, यानी सी अकेला करता तो उसको 75 दिन में उस काम को कर सकता था। अगर ए और बी मिलकर करता तो उसी काम को 27 दिन में पूरा कर सकता। तो ये उसका समय का रेशियो आ गया। किसका रेशियो, समय का रेशियो। इसको उल्टाइएगा तो इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा। पहले तो कटने वाला यहाँ से है, पहले काट लेते हैं। 3 से ही कट जाएगा, 3 से ही 9 मरतबे आई 25 दिया 75, तो 9 ऊपर चल जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 9 ऊपर गए और 25 नीचे आ गया। तो ये हो गया इसका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया, इफिशियंसी का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से पहले एबीसी तीनों का एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी कैसे निकाला जाता है, तो इसको पहले बैलेंस कर देखिए। एबीसी का तीनों का एफिशिएंसी का योग यहाँ पर कितना, 17 आ रहा है। एबीसी का यहाँ पर तीनों का एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा है, यहाँ पर फिलहाल में 34 आ रहा है। यहाँ पर 17 आ रहा है, यहाँ पर 34 आ रहा है। यहाँ पर जोड़िएगा तो 25 और 9 जोड़िए 34 आ रहा है। तो यहाँ पर वही तीनों यहाँ पर कॉमन देखिए, एबीसी मिल रहा है, यहाँ पर एबीसी मिल रहा है। तो तीनों का योग यहाँ पर एफिशिएंसी का योग 17 आ रहा है, यहाँ पर जोड़ रहे तो 14 आ रहा है और 34 आ रहा है। तो ये अलग अलग एफिशिएंसी का योग कैसे आ सकता है, तो इसको आप हमेशा क्या कीजिए, बराबर करने की कोशिश कर लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर 17 तो यहाँ पर भी 34 पूरा लेंगे। ठीक है, इधर 34 है तो इधर भी 34 हम पूरा लेंगे। इसमें 34 पुराने के लिए इसमें क्या करना होगा, 2 से ऊपर नहीं जाए, गुना कर देना है। रेशो में तब किसी संख्या से गुना भाग कर सकते हैं। 3 हो जाएगा 10, यही हो गया 12 दूना 24। यहाँ पे भी कितना होगा, 34 हो गया। एफिशिएंसी 34 होगा, कोई दिक्कत यहाँ नहीं है। अब यहाँ से तीनों का एफिशिएंसी भी निकल गया।
देखिए ए का एफिशिएंसी कितना है 10 है, बी का सी का एफिशिएंसी कितना है 9 है, ठीक है। तो यहाँ से किसी 19 हो गया तो यहाँ से इसका मान निकाले तो किसी का मान पुट कर दीजिए ना, जैसे मैं यहाँ पर पुट कर देते हैं, यहाँ पर ए का यहाँ पर पुट करिएगा तो 10 उधर चल जाएगा तो कितना हो गया 15 हो गया, कितना हो गया 15, ठीक है ना। ए और बी का एफिशिएंसी का योग कितना है 15, 25 है, 25 है जिसमें से ए का 10 है, बी का कितना रहा होगा 15, यहाँ से पुट कर दीजिएगा, यहाँ से पुट करिएगा तभी कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। और जोड़िएगा, वैसे तीनों का एफिशिएंसी का योग कितना आ रहा था 34 आ रहा था ना, जोड़िएगा कितना हो गया 25, 25 और 9 कितना 34 नहीं हो जाएगा, ठीक है। आपको जैसे निकालना हो निकाल सकते हैं। ये तीनों का एफिशिएंसी का योग आ गया है, तीनों का एफिशिएंसी। पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको इस काम को किससे किससे करवाना था, बी अकेला उस काम को कितना दिन में कर सकते हो ना, तो पहले वैसे और पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कैसे निकालिएगा, तीनों का एफिशिएंसी का योग कितना है 34 है, यानी एक दिन में तीनों को मिलकर 34 यूनिट काम करेगा, तो उसको करने में लग जाता है। कौन से सी के सहायता से बनाइए या किसी के सहायता से टोटल वर्क निकाल, सी पूरा काम को अकेला करता था कितना दिन में कर सकता था 75 दिन में, ठीक है। सी से ही तो यानी तीनों, पहले सी से टोटल वर्क हम निकाल लेते हैं। सी एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है 9, तो उसको टोटल करने में उसको लग जाता है कितना 75 दिन। ये हो गया टोटल वर्क निकल गया, टोटल वर्क निकल गया। अब किस काम किसे करवाना, बी से, तो बी की एफिशिएंसी क्या कीजिएगा भाग दे दीजिएगा, तो 15 पचे 75, तो 9 पचे 45, 45 दिन में अगर उस काम को कौन बी करता तो 45 दिन में उस काम को अकेला कर सकता है। सवाल समझ में आ गया होगा।